इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, यही फरमान रब। अरे मुखिया बैठ गया क्या जंगल को जा रहा था वरना फिर वार हो गया। अब बैठ गया चलता चला जाइए। खामोश हो जा भाई। उसका भी अरे भाई मुझे दिल जाता कहाँ है मेरा कुत्ता। इसे तो अंदर से इमाम इस्लाम में छोड़कर पर को चले जाऊंगा। ये जाकर पढ़ने जावे मां। चाचा का हम मदरसा से के चक्कर में पढ़ रहा। थोड़े दिन स्कूल भेज ले, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डंगा ढोल खेती बाड़ी का सारा काम आपको कर लेगा। तुझे भी शादी वादी हुई, डोब भर हो गई, तन्ने अपने लोगों को भी मौलवी बना के गलती कर ली। अब तू पत्तों का पीछे तो छोड़ देगा थोड़ा। अरे मुखिया जी गलती कैसी कर ली मैंने? मैं तो इन्हें दीन सिखा रहा। दीन अपने बच्चों को इतना इल्म दीन सिखाना कि जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए और मुसलमान पर फर्ज है। इसलिए मुखिया जी आप भी अपने बच्चों को इतना दीन तो सिखा देते हैं कि वो नमाज रोजे चुप हो जावे। चाचा इतना इल्म तो नहीं को पता। जरा बुलाइए अपने बेटे को। चाचा सुल्तान जाना सुनिए। क्या कह रहा? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तेरा दर्द बुला रहा। आयत बता क्या कह रहा तू? अरे बेटे कहाँ जा रहा? जो रस्सी दंते ले गए दद्दा, मैं तो जंगल जा रहा। ढोरों को तैयार करके लाओ तो जल्दी बता क्या कह रहा। मुझे फिलहाल के ऊपर बैठा ना देख रहे मुझे अपने बालक के बोलने का सलीका। चाचा तू ऐसा छोड़, जो पूछने के लिए बुलाया पूछ। अच्छा तो बेटे सुल्तान ने बता, दुनिया में कुल कितने नबी आए हैं? बता बेटे, चुप क्यों हो गया? दुनिया कोई हल्का सा सवाल ही पूछ ले। अब मुखिया जी और क्यों हल्का सवाल पूछूं? पूछ ले। अच्छा तो बेटे सुल्तान ने बता, नमाज से पहले जब वुजू करा तो उसमें कितने फर्ज है? दादाजी वजू में 2 फर्ज है। बेटे सुल्तान वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सुबह को सवेरे उठना। नंबर 2 बगैर मुंह धोए चाय पीना। नंबर 3 कस्सी दंत उठा कर जाना। नंबर 4 और सोच से गन्ने काटना। नंबर 5 1 बजे तक छोड़ना। नंबर 6 घर आने दो को बगैर हाथ धोए उन्हें काला हाथों से खाना खाना। नंबर 7 ढोरों को संधि करना और उनको ऊपर हटाना। नंबर 8 रात को बगैर खाना खाए पुआल में इस्तेमाल सो जाना। नंबर 9 फिर कल सुबह को सवेरा उठकर रोजाने की तरह काम को पूरा करना। देख लिया चाचा, बता दिया, चुप तो नहीं रहा। अरे मुखिया तेरे लौंडे ने गलत बताया हो। बेटे अबू जर तू बताइए जरा, वुजू में कितने फर्ज है? दुनिया में कुल कितने नबी आए हैं? दादाजी वुजू में कुल 4 फराइज हैं। नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक 1 कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना।
नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों से मीत होना। नंबर 3 चौथाई सिर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पांव टखनों से मीत होना। और इस दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 बेटा बुजुर्ग लोग चच्चा के साथ नहीं बेइज्जती करवा दी। चार दिन का चक्कर तू बैल का बैल हो रहा। अरे चच्चा की मार रहा है इसे, गलती इसकी नहीं गलती तेरी। तेने से आज तक मदरसे में पढ़ने नहीं भेजा, हम तो अपने जक्कत को रोज पढ़ने भेजा है, इसलिए बता दिया इसने। और इंशाअल्लाह इसे कुरान का हाफिज बनाएंगे। चच्चा बच्चों का हाफिज बना के तुझे और हमें क्या फायदा होगा? अरे मुखिया जी मतलब क्या बताऊं, मैं तो अनपढ़ हूँ। अपने बच्चों का हाफिज कुरान बनाने का फायदा किसी एक मौलवी से पूछते हैं। बेटा गुजर जरा अपने मदरसे के एक मौलवी साहब को बुला के लाओ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाजी जी बताएं मुझे नसाज को आपने किस लिए बुलवाया? वालेकुम सलाम। मौलवी साहब जरा हमारे मुखिया जी को हाफिज कुरान और उनके वालिदैन की अजमत बता दीजिए। मुखिया जी और तुम में से मुखिया जी के जैसा अकीदा रखने वालों गौर से सुनो। अगर तुमने अपने बच्चों को इतना इल्म न सिखाया जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए तो कान खोलकर सुन लो, कल क़यामत के दिन ये तुम्हारी औलाद तुम्हारा गिरबान पकड़कर पूछेगी कि अब्बा बता तूने हमें पढ़ने से क्यों रखा, तूने हमें पढ़ने सीखने क्यों नहीं भेजा, तूने हमें दीन से क्यों महरूम रखा। हम तो उस वक्त नादान थे लेकिन तू तो समझदार था, तूने हमें दीन सीखने क्यों नहीं भेजा, कुरान पढ़ने और सीखने के लिए क्यों नहीं भेजा। तो बताओ संभल हेड़ा के गईयों मुसलमानों, तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे? हाजी नत्तू साहब और इस जैसा अकीदा रखने वालों सुनो, कल क़यामत के दिन उस हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा। वो हाफिज कुरान जिसने तुम्हारी ज़कात खाकर कुरान पढ़ा, वो हाफिज कुरान जिसने अज़ान फजर से कबल उठकर कुरान पढ़ा, वो हाफिज कुरान जिसने दिन रात मेरा कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमाएगा मुझे वो दिन भी याद है कि माँ बाप के मोहब्बत में बिस्तर में पढ़ पढ़ कर रोया करता था। उसने माँ बाप के मोहब्बत को मेरे कुरान के ऊपर कुर्बान कर दिया। उसने बहन भाई के साथ खेलना कुरान के खातिर कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाएगा मुझे वो दिन भी याद है कि मालदारों के बच्चों के पास 100 रुपये हुआ करते थे लेकिन इस बच्चे के पास खर्च के लिए 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, मगर इसने मेरे कुरान के लिए बर्दाश्त किया। आज मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि इसके बाप को जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके माँ बाप को अर्श अज़ीम के सामने खड़ा करेंगे। नबी भी मौजूद होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद होंगे, नूह नजीहुल्लाह मौजूद होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद होंगे, इब्राहिम कलीमुल्लाह मौजूद होंगे। दोस्तों क्या आलम होगा जब तेरे मेरे जैसे सर अनपढ़ के सर पर ताज रखा जाएगा। नबियों की उंगली उठेगी, इलाहुल आलमीन ये कौन है, ये कोई नबी है, आवाज आएगी नहीं नहीं, ये कोई शहीद है, आवाज आएगी नहीं नहीं, ये कोई सिद्दीकीन है, आवाज आएगी नहीं नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह फरमाएगा जिसने अपने बच्चों को मेरा कुरान पढ़ाया। फिर हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि अपने अहले खाना के गुनहगारों को पहचान ले। फिर हाफिज कुरान अपने बहन भाई तो जो चाहता साथियों को अल्लाह के हुक्म से जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने और अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुन लिया मुखिया जी क्या बताया मौलवी साहब ने? ये चच्चा सुन लिया। आज मौलाना की बात सुनकर पता लगा कि औलाद हमें जहन्नम में ले जा सकती है और यही औलाद बड़ी शान और शौकत के साथ हमें जन्नत में ले जा सकती है, मगर इसके लिए हमें अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर और आला हफीज बनाना होगा। चच्चा मैं आज से मुखियागिरी को खत्म करता हूँ।
कल को मैं मदरसा हिमायतुल इस्लाम में जाकर अपने लुंडे का दाखिला करम्मा और मेरा लुंडा तेरे लुंडे के साथ पढ़ने जाकर। ठीक है मुखिया, कल से वो अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ पढ़ने भेज दिए। अब तो वैसे भी हमारे गांव के मदरसा हिमायतुल इस्लाम में काफी उस्ताद रहे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ावे हैं। मदरसे के मोहतमी हजरत मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा उर्दू हिंदी इंग्लिश की तालीम खूब अच्छी तरह दिलवाते हैं। मुखिया जी मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना को सलामत रखे और हमारे इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजे। अच्छा तो भाई मुखिया जी अब मैं चलता हूँ, घनीवार हो रही। अस्सलाम वालेकुम।